यूपी के मदरसों के सर्वे का काम पूरा। सभी जिलों के टीम 15 नवंबर तक राज्य के गृह विभाग को देंगे अपनी रिपोर्ट। करीब 8000 मदरसे पाए गए गैर मान्यता प्राप्त। यूपी में मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने पर घमासान। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार का मंत्री दानिश आजाद पर निशाना। सभी सरकारी स्कूलों में अरबी उर्दू की क्लासेस शुरू कराएं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। 11 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय। हिंदू पक्ष की अपील पर सर्वे रिपोर्ट पर हुई बहस। बलिया में कुर्सी पर बैठने को लेकर सपा नेताओं में भिड़ंत। पूर्व मंत्री व्यास जी गौड़ काशीनाथ यादव में विवाद। मुलायम सिंह की स्मृति में आयोजित था कार्यक्रम। हिमाचल चुनाव में सीएम योगी के हुंकार। हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनता से की वोट की अपील। सीएम योगी ने कहा, देश की सीमाओं पर हिमाचल के जवान तैनात। आज 10 लाख अग्निवीर निकल रहे हैं। आज दुनिया में भारत की पहचान। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह विकास कांग्रेस राज में संभव नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में सिर्फ परिवार, विरासत का सम्मान कांग्रेस का हिस्सा नहीं। सीएम ने कहा, आज गरीब को अनाज इलाज मुफ्त। यूपी में अपराधियों का राम राम सत्य हो चुका है। हिमाचल में नागरिकों को सुरक्षा देना हमारा संकल्प। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ को बनाया निरीक्षक। क्षेत्राधिकारी को इंस्पेक्टर बनाने का निर्देश। रामकिशोर शर्मा 2021 में रामपुर में तैनात थे। रामकिशोर शर्मा पर रिश्वत लेने का आरोप है। इस समय जालौन पीटीसी में तैनाती है। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी नगर निगम में कम हो जाएंगी 3 सामान्य सीटें। 53 की जगह 50 सामान्य सीटों पर निर्वाचन होगा। 88 गांव जोड़ने से आरक्षण का तालमेल बिगड़ेगा। एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 सीट बढ़ना तय। 88 नए गांव जोड़ने से आरक्षण भी बढ़ाना होगा। बढ़ाए गए गांव में एससी और बैकवर्ड अधिक। यूपी में बनेगी नई टाउनशिप नीति। मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए होगा काम। अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से होगा काम। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर साधा निशाना। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि डॉक्टर बर्क के अंदर कभी कभी बाबर की आत्मा घुस जाती है। उनमें बाबर की रूह नजर आती है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। यूपीसीबी में 140 करोड़ के फ्रॉड मामले में 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 बैंक अधिकारियों की मदद से किया गया था फ्रॉड। ईडी ने गैंगस्टर विकास दुबे के करीबियों और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। ललितपुर में निकाय चुनाव के पहले जिले में बसपा पार्टी को लगा झटका। कई स्थानीय नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल में लगी आग। घटना के कई घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल। बदमाशों के पास से हथियार बरामद। कासगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश घायल। बदमाश के पास से हथियार बरामद। एक बदमाश मौके से हुआ फरार। हरदोई में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 घायल। बारात में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। संडीला से बांगरमऊ जा रहे थे कार सवार। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में घुसी लग्जरी कार सवार 1 महिला की मौके पर मौत, 3 यात्री घायल। मथुरा में खड़ी बस में लगी आग। बस जलकर हुई राख। अलीगंज में तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का 70वां स्थापना दिवस। नोएडा को स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए किया गया सम्मानित। भविष्य निधि स्वच्छता अवार्ड 22 से क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा को किया गया सम्मानित। बहराइच में सीएम योगी की सख्ती का दिखा असर। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद के दौर से सजग हुआ विभाग। बहराइच में आधी रात को हुआ सड़क निर्माण। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में लगी सेंध। बैरिकेडिंग तोड़कर ताजमहल के पूर्वी गेट तक पहुंची कार के पूर्वी गेट पहुंचने से सुरक्षा एजेंसी में मचा हड़कंप। संत कबीरनगर में अवैध खनन पर कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। चालक मौके से फरार।
कॉमन सिविल कोड को लेकर स्वतंत्र देश सिंह का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रहित में जो भी फैसले लेने होंगे हम उठाएंगे। अलीगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी वायरल, महिला और बच्चों को घर से खींचकर पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आधा दर्जन से अधिक दबंगों की करतूत वायरल। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। कानपुर में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। पति के साथ घर जा रही महिला का लूटा मंगलसूत्र। यूपी में 30 सीएफओ के तबादले किए गए, एक साथ 30 मुख्य अग्निशमन अफसर बदले गए। विवादित अधिकारियों को महत्वपूर्ण तैनाती, कई दागी और भ्रष्ट सीएफओ महत्वपूर्ण तैनाती पर। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने भोजपुर थाने में तैनात दरोगा अनुज कुमार को किया लाइन हाजिर। युवती से फेसबुक पर दोस्ती करने का बना रहा था दबाव। मेरठ में थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस, सरधना में छेड़छाड़ के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था चालीसा पाठ। लखनऊ में जीएसटी विभाग के कर्मचारी के घर में चोरी, लैपटॉप नकदी समेत जेवरात लेकर चोर फरार। विकासनगर क्षेत्र का मामला, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जुटे किसान। रायबरेली में धान की कटाई करते समय अजगर दिखने पर महिलाओं में हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस ने रेस्क्यू कर कड़ी मुशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। नोएडा में जमीन के विवाद को लेकर बमबाजी, 8 राउंड बमबाजी से मचा हड़कंप। बमबाजी की वारदात में 2 लोग घायल। खिरोरा के ग्राम प्रधान पर बमबाजी का आरोप, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में आस्था के मंच पर अश्लील डांस, भागवत की आड़ में हुए अश्लील नाच। धार्मिक कार्यक्रमों में मनोरंजन की आड़ में मनमानी, भागवत के मंच पर फिल्मी गानों पर हुआ डांस। अलीगढ़ में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। शामली में किराना के 3 फुट के अजीम मंसूरी की आज शादी। अजीम शेरवानी और सहरा बांध कर बारात लेकर पहुंचे। अजीम मंसूरी ने 2 साल पहले पुलिस अधिकारियों से परिजनों की शिकायत करते हुए शादी कराने की गुहार लगाई थी। लखनऊ में बर्थडे पार्टी में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। मोहनलालगंज सीएचसी में मरीजों को कराया गया भर्ती। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज का बड़ा बयान, अयोध्या की तर्ज पर हो मथुरा काशी मामलों की सुनवाई। लंबे इंतजार के बाद सनातन धर्म का अच्छा समय आया। योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क करने की फरमान के बाद मिर्जापुर के काम पर जुटे विभागीय अधिकारी, अभी सभी की छुट्टियां हुई रद्द। जालौन में मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने यातायात माह का शुभारंभ किया, बच्चों को पढ़ाया यातायात का पाठ। ललितपुर में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। 1 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क, 55 गंभीर आपराधिक केस दर्ज। अमेठी में मलेगांव के घर में लगी भीषण आग, आग बुझाते वक्त झुलसा युवक। औरैया में तेज रफ्तार गाड़ी ने छात्रा को रौंदा, छात्रा की मौके पर मौत। बागपत में डॉक्टर्स की लापरवाही से हुआ महिला का गर्भपात, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। बागपत में गन्ने के खेत में मिले कटे हुए गौवंश, मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे में दबवाए गौवंश के शव। अमरोहा के नौगवा के मौलाना को कब मुतजबा को मिली जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने एसपी अमरोहा से की लिखित में शिकायत। गाजियाबाद में चोरी का अजीबोगरीब मामला आया सामने, चोर ने पहले की चोरी फिर लौटाया सामान। कासगंज में हजारा नहर से बाहर निकलकर एक गांव में घुसा मगरमच्छ, लोगों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांधा। हरदोई में मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की फावड़े और डंडों से पिटाई की, इलाज के दौरान छोटे भाई ने तोड़ा दम। आगरा में नारायणी कॉलोनी के गेट पर चला बुलडोजर, कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने जताया आक्रोश। चंदौली में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी की हालत गंभीर। रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का आगाज, रात 12:48 पर हुई शुरुआत। लाखों श्रद्धालु कोसी परिक्रमा में ले रहे हिस्सा।
उत्तराखंड में मोरबी हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी सतर्क, ब्रिजों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तलब की गई। 15 दिन के भीतर देनी होगी ब्रिजों की पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में है करीब 400 बी ग्रेड के ब्रिज। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे हुआ पूरा, सरकार को जल्द सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। कई मदरसे पाए गए अवैध, मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों पर की जाएगी कार्रवाई। देहरादून में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम किया है। देहरादून उपनेता प्रतिपक्ष ने यूके SSS पेपर लीक की जांच पर उठाए सवाल। कहा एसटीएफ सही जांच नहीं कर रही, सही जांच न होने की वजह से आरोपियों की जमानत हो रही है। पौड़ी में मिड डे मील पर खाद्य विभाग की नजर, मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच होगी। खाद्य विभाग ने स्कूलों की सूची मांगी। देहरादून में स्वर्गीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की पत्नी को सौंपा 50 लाख का चेक। सीएम धामी ने स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को चेक सौंपा। बाजपुर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। श्रीनगर से 3 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों के पास से 10 किलो आईईडी और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। तीनों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को पीएम ने संबोधित किया। पीएम ने कहा देश में रिकॉर्ड एफडीआई आया है, ये ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। आज गुजरात विधानसभा चुनाव का नहीं होगा ऐलान, सूत्रों के मुताबिक आज गुजरात में राजकीय शोक का दिन है, इसीलिए चुनाव का ऐलान होने की संभावना नहीं। गुजरात में नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है तैयारी। मोरबी हादसे को लेकर गुजरात में आज राजकीय शोक, झंडा भी आधा झुका, सभी सरकारी समारोह रद्द। अहमदाबाद में मोरबी हादसे पर शोक सभा का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल शोक सभा में शामिल हुए। मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ अरशद मदनी का जिहाद, बोले साइंस और गणित की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ाएंगे, नहीं चाहिए कोई सरकारी मदद। अवैध खनन मामले में बढ़ी झारखंड के सीएम, हेमंत सोरेन की मुश्किलें। ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की कार्रवाई के बीच महागठबंधन ने विधायक दल की बैठक बुलाई। शाम करीब 6 बजे सीएम हाउस में होगी मीटिंग, आगामी रणनीति की जाएगी तय। हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर जीएमएम ने उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार के दबाव में एजेंसियां कर रही काम। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का बड़ा हमला, निशिकांत दुबे ने कहा अब क्या बचा है, सीएम सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। हैदराबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित कई कांग्रेसी नेता हुए शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी हुई शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में दिखी काफी भीड़। दिल्ली के जंतर मंतर के पास गुर्जर बकरवाल समुदाय ने किया प्रदर्शन, कश्मीर में गुर्जर समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अर्जी पर सुनवाई। एमसीडी चुनाव जल्द करवाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी की याचिका पर होगी सुनवाई। सोनाली फोगाट हत्या मामले में चर्चा में आए गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। रेस्टोरेंट्स को गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब, प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन जैसी हो रही समस्याएं। तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली में बढ़ने लगा स्मॉग, प्रदूषण का ये स्तर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी बना सकता है बीमार। नोएडा में प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, नोएडा की हवा भी खतरनाक स्तर पर, एक्यूआई का स्तर बना हुआ है खतरनाक 406 के पार। दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका ने ब्यूटी पार्लर में नौकरी से निकाले जाने की थी कारोबारी दंपति और नौकरानी की हत्या। ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए फीस तय, ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर महीने देने होंगे 660 रुपए, एलन मस्क ने ऐलान किया। कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अहम बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। हालात सामान्य होने के बाद यूरोप को बिजली निर्यात जारी रखेगा यूक्रेन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में यूरोपीय ऊर्जा आयुक्त से की मुलाकात।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया यूक्रेन की सैन्य प्रणाली पर जोरदार हमला करने का दावा। कहा यूक्रेनी सेना के परिवहन और उत्पादों को पहुंचाया भारी नुकसान। अमेरिका ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर अटैक की निंदा की। अमेरिका ने रूसी हमलों को बताया जघन्य अपराध। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली पाने की किल्लत। मॉस्को की एक कोर्ट ने विकिपीडिया पर लगाया यूक्रेन में रूस के मिशन को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप। $32,000 का जुर्माना। कैरेबियन देश जमैका ने ड्रग्स अपराध को बढ़ावा देने वाले गानों पर लगाया प्रतिबंध। टीवी पर इस तरह के किसी भी प्रसारण पर रोक। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी। अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट्स को भेजा गया। एससीओ की बैठक में भारत ने चीन के अनुमानों पर फेरा पानी। बीजिंग की महत्वाकांक्षी BRI परियोजना का समर्थन करने से भारत ने किया इनकार। एस जयशंकर ने कहा सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाजवा को बताया करप्शन फ्रेंडली। कहा बाजवा भ्रष्टाचार को बुरा नहीं मानते थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो चुके हैं बाजवा। बांग्लादेश के खिलाफ राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी। 32 गेंद पर बनाए 50 रन। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 92 रन। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन आज। शाहरुख को जन्मदिन की बधाई देने के लिए बीती रात से ही मन्नत के बाहर दिखी हजारों की भीड़।